हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ नेटको फार्मा की। अब आते हैं हम बैलेंस शीट पर। तो देखिएगा, बैलेंस शीट में जैसे मैंने भी आपके साथ चर्चा की कि ये कंपनी 13,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप पर अभी उपलब्ध है और कंपनी के अंदर जो बैलेंस शीट के अंदर जो नेट एसेट्स हैं वो तकरीबन 5,300 करोड़ के आसपास है, यानी कि रिजर्व्स और कैपिटल का टोटल। लेकिन डेट अगर आप देखेंगे तो 248 करोड़ का है और कंपनी ने इसने कभी डेट पे ज़्यादा भरोसा किया ही नहीं है, तो डेट इसका इतना ही रहता है। लेकिन जब छोटा साइज था तब भी यही डेटा होता था, तो उस समय डेट इक्विटी जो है लगभग 50% होती थी और अब मात्र 5% भी नहीं है। तो कुल मिलाकर जो हमें यहाँ पर मेन जो चीज़ है वो मैं आपके साथ चर्चा करूँ। देखिएगा, अगर यहाँ पर अगर आप गौर फरमाएंगे इन एरियाज़ में कि जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, तो इन्होंने बहुत काम किया है। यानी कि यहाँ पे जो अपनी फैक्ट्रियाँ स्टार्ट की हैं, रिसर्च में नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, उनका बेनिफिट जो है मुझे लगता है आने वाले 2 सालों में आएगा और ये इनके कैश फ्लो के अंदर भी जो है देखने के लिए मिलेगा। और बैलेंस शीट में भी देखेंगे आप, इन्वेस्टमेंट यानी कि जो कैश इन हैंड है एक तरीके से, उसमें भी धीरे धीरे करके इनकी स्ट्रेंथ है। तो तकरीबन 400 करोड़ के आसपास ही कैश इन हैंड अभी जो है रखते हैं। और जो वर्क इन प्रोग्रेस है यानी कि जो इनके एक्सपेंशन है वो लगभग लगभग कंप्लीट हो गए। कुछ नई प्रोडक्ट जो लॉन्च करेंगे उसका अलग है। तो अभी जो पीछे इन्होंने एक्सपेंशन किए हैं उनके बेनिफिट आने वाले 2 से 3 सालों में इनको देखने के लिए मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर अगले 2 से 3 साल के अंदर इस शेयर में इतना पोटेंशियल भी हो सकता है कि ये यहाँ से 3 to 4 टाइम्स भी हो सकता है। बट ये बात ध्यान रखिएगा कि शेयर बाजार है, रिस्क तो रहते हैं और बिजनेस में जो डायनेमिक्स हैं वो बदलते हैं, तो उसके रिस्क जो है हमेशा बने रहेंगे। चाहे वो यूएस एफडीए के हैं, चाहे रॉ मटेरियल के हैं या सप्लाई चेन के हैं, वो रिस्क तो देखिएगा रहेगा। और क्योंकि एक साइंटिफिक कंपनी के साथ जो चैलेंज होते हैं वो रहेंगे। बट अगर सब कुछ सही चलता रहा तो मुझे लगता है कि ये पोटेंशियल हो सकता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर हम यहाँ पे गौर फरमाएं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि जो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, अगर आप 2017 से देखें तो 176 करोड़ की इन्होंने इन्वेस्टमेंट की, फिर 299 करोड़, फिर 1100 करोड़, फिर 611 करोड़, फिर 175 करोड़, फिर 107 करोड़ और अभी 2023 में 465 करोड़। तो जो कैश फ्लोज हैं वो भी रेगुलर बेसिस पर इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो है कंपनी के लिए काम कर रहा है। और इनकी जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो भी जो 2021 में 539 डेज या मार्च 2022 के अगर एंड में देखें तो 507 दिन हो गई थी, वो भी दोबारा नॉर्मलाइज होने होगी, शुरू हो गई है 394। यानी कि कैश कन्वर्जन साइकिल का मतलब है कैश से दवाई बनाकर बेचकर फिर दोबारा पैसा वसूल करने में जो समय लगता है वो 394 डेज हो गया, जो पहले 500 दिन तक पहुंच गया था, 539 तक भी चला गया था। तो जितना कम होता है उतना बढ़िया होता है कंपनी के लिए। प्रमोटर की होल्डिंग है 49.71%। एफआईएस होल्ड करते हैं 12.82। एफआईज ने जो अपना स्टेक है वो जून से सितंबर में बढ़ाया है, लेकिन डीआईज जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है उन्होंने अपना घटाया 1%। पब्लिक जो शेयर होल्डिंग है यानी कि रिटेल जो होल्डिंग है वो तकरीबन 24% के आसपास बनी हुई है। और जो जेनरिक ड्रग्स हैं, एब्रिवेटेड न्यू ड्रग्स एप्लीकेशन जिसको हम ANDA बोलते हैं, जब नई ड्रग्स लॉन्च करते हैं विद पैराग्राफ 4 सर्टिफिकेशन, तो ये ऐसी दवाई होती है जिसमें 180 दिन के अंदर जो है लॉसूट फाइल कर सकती है कोई कंपनी अगर उसको लगता है कि भाई उसकी दवाई की चोरी हो रही है। तो ये जो चीज़ें होती हैं पैरा 4 ड्रग्स जो हैं वो यूएस के अंदर ऐसी ड्रग्स हैं जो जिनके अंदर पेटेंट डिस्प्यूट हो जाते हैं या जो प्रोडक्ट है वो इनवैलिड है या वो नॉट एनफोर्सेबल एज रिटर्न, उसमें कोई मतलब किसी भी तरीके की जो डिस्प्यूटेड पेटेंट्स हैं उनके ऊपर जो है ये कंपनियां काम करती हैं। उसका देखेंगे नेटको फार्मा का जो इंडिया में प्रेजेंस है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इनके जो नेटवर्क है वो लगभग लगभग पूरे इंडिया में ही है। हालांकि जो सेंटर पार्ट है इंडिया का उसमें थोड़ा सा कम है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ है, लेकिन सेंट्रल इंडिया में थोड़ा सा कम है। नेटको की देखिए कनाडा इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है और ब्राज़ील में नेटको फार्मा डू ब्राज़ील है और इसी तरीके से एशिया को कैटर करने के लिए एशिया है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है ऑस्ट्रेलिया है और अभी जो मैंने भी आपके साथ बात की जो डैश LLC है वो भी इन्होंने जो है यूएस में एक्वायर किया। उसके बाद देखिएगा इन कंपनी के कहाँ कहाँ पे प्लांट है। तो API के 2 प्लांट हैं, मेकुडगा के अंदर और एक चेन्नई के अंदर। और फॉर्मुलेशंस का जो धंधा है यानी कि दवाइयाँ बनाना हो चाहे API बनाना हो, क्रॉप हेल्थ साइंस है उसमें टेक्निकल फॉर्मुलेशन दोनों है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं तो वो नागार्जुन सागर के अंदर और देहरादून प्लांट के अंदर है।
तो डाइवर्सिफाइड है, विशाखापट्टनम, देहरादून, नागार्जुना, कोठूर, गुवाहाटी, तो ये सब एरिया जो है जहाँ पे कंपनी कैटर करती है। अब अगर हम इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखें तो भी हमें ये वैल्यूएशंस देखिएगा। जब प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर हम बात करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू जनरली इसकी 3 से ऊपर रहती है, जो भी 3 से नीचे आई हुई है। और जनरली इसकी जो एवरेजली भी निकालेंगे तो 4 के आसपास प्राइस टू बुक वैल्यू रहती है। तो अगर ये उन प्राइस टू बुक वैल्यू पे जाएगा तो भी 30% चल सकता है, तो वही 1200 से 1300 के भाव आते हैं। तो प्राइस टू बुक वैल्यू पर भी ये अंडर वैल्यूड शेयर है। अगर सारी चीज़ें देखें तो इसमें ज़्यादातर पॉजिटिव क्या है, रेवेन्यू में ग्रोथ आ रही है, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में, डेट इक्विटी रेशियो तो मात्र 3% है, और इसके बाद क्वार्टरली रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। शेयर प्राइस हालांकि 50% चल चुका है पूरे साल में, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये जो इसकी पी रेशियो है वो 13 है, लोअर देन इंडस्ट्री है। तो इंडस्ट्री देखिए 42 की पी पर काम कर रही है। और नेटको की जो कंपनीज है वो मैंने आपको बताया जहाँ जहाँ पे कंपनी काम कर रही है। और फ्यूचर आउटलुक हमें लग रहा है कनाडा, ब्राज़ील काफ़ी बढ़िया इन्होंने बिजनेस किया है। उसके अलावा देखिए कैंसर की भी फर्स्ट टू फाइल ड्रग्स, इन्होंने कुछ ड्रग्स जो हैं वो यूएस में करी हैं, और माइलेन नाम की कंपनी उसके साथ। फिर इन्होंने जो डैश एक्विजिशन किया है उसके साथ कुछ प्रोडक्ट दोबारा से रीलॉन्च कर रहे हैं ये। और क्रॉप हेल्थ में तो देखिएगा अभी 41 करोड़ के रेवेन्यू है और 5 ही 6 प्रोडक्ट ही लगाए, और अगले 2 साल के अंदर ये मान के चलिएगा कि ये जो कंपनी की मैनेजमेंट को सुन रहे हैं तो 200 करोड़ से ऊपर की सेल कर देंगे। इस साल में ये 100 से 150 करोड़ की है, और इनके जो है कुछ ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट थे वो कंप्लीट हो गए हैं, और आगे भी ये एक्सपेंशन करने का उसमें मन बना रहे हैं। उसके बाद अगर हम इनके जो रेवेन्यूज़ के भी एस्टिमेट देखें, जो अगर हम देखें तो जियोजीएथ की जो रिसर्च रिपोर्ट है उससे ये डेटा हमने लिए, तो वहाँ से भी देखें तो 2024 के जो एस्टिमेटरी डेटा है वो 3200 करोड़ के आसपास की सेल है, जो हमें लग रहा है बड़ा आराम से करेंगी। क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर में जो इनकी जो सेल है वो आप देखेंगे तो आपको ये कुल 3200 का आंकड़ा ला रहे हैं, और यहाँ पर अगर हम सेल देखें तो तकरीबन 2200 करोड़ के आसपास की सेल कर चुके हैं। तो ये डाटा भी जो हमें लग रहा है कि इसको भी ये बीट कर देंगे इस बार, और तकरीबन 3400 से 3600 करोड़ के आसपास की सेल होगी, तो इससे भी ज़्यादा। और फाइनेंशियल 25 में जो उनका है वो 3781 का है, और इनका जो ईपीएस अनुमान है वो 49.1 है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 41 तो ये अभी का जनरेट कर चुके 2 ही क्वार्टर में, तो शायद इसको भी बीट कर देगी। तो जैसे ही इनको बीट करेगी तो वहाँ से एक री रेटिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले समय में। और प्रॉफिटेबिलिटी अगर की बात करें तो यहाँ पर जो ईपीएस का अनुमान है वो 58 रुपीज़ है 2025 के फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, और 49 रुपये 24 के लिए। बट जहाँ तक अभी तक जिस तरीके की परफॉर्मेंस आई है पिछले 2 क्वार्टर में, उसको देखते हुए लगता है कि दोनों, मुझे लगता है 20% से कंपनी जो है दोनों टारगेटों को जो है बीट करेगी, और काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। अगर ऐसा होता है तो इस शेयर्स की री रेटिंग होना बहुत ही ज़्यादा लाजमी हमें लगता है। अगर हम नेटको फार्मा की जो बाकी वैल्यूएशंस हैं उनको देखें पीयर्स के साथ, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। वो आपसे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।